पश्चिम बंगाल में महिला पर हिंसा का मुद्दा उठाने वाली बीजेपी यूपी में घिरी। हाथरस में छेड़खानी की शिकायत का आरोपी ने 2.5 साल बाद लिया बदला। लड़की के पिता की गोलियों से भूनकर हत्या। पीड़िता के मुताबिक छेड़खानी की शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी की हुई गिरफ्तारी, बाद में मिली जमानत। लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? पुलिस ने पीड़िता की गुहार पर दर्ज किया केस। आरोपी गौरव शर्मा अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर। 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था, उसकी गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी है। तो कुछ पता लगा मैडम अब तक के किस? अभी जांच चल रही है। अहमदाबाद में वीडियो शूट कर खुदकुशी करने वाली आयशा के पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति पर आरोप लगाने के बाद आयशा ने पुल से नदी में लगा दी थी छलांग। मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पे किसी का दौर या दबाव नहीं है। सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा आयशा का ये दर्दनाक वीडियो। पुलिस ने अब आयशा के पति को राजस्थान से किया अरेस्ट। आयशा की खुदकुशी के बाद से विरोध प्रदर्शन, लगाए गए पोस्टर, पैसे मांगने वालों को भीख दो, बेटी नहीं। लुधियाना के जमालपुर इलाके में दिन दहाड़े हुई फायरिंग, बाइक सवारों ने चलाई गोली। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है मामला। कानपुर में पलटा कोयला लदा ट्रक, 6 मजदूरों की मौत, 8 घायल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक छात्र को मारी गई गोली। 7 दिन पहले लापता हुआ था छात्र। कानपुर में महिला सिपाही के पति ने मकान मालकिन और 2 बच्चों को जिंदा जलाया, तीनों की मौत। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लाखों का सोना जब्त। दुबई से रुद्राक्ष की माला में छुपाकर तस्करी की कोशिश। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय चिंगारी से लगी आग, 30 घर खाक। मेरठ में चेकिंग के दौरान बाइक रोकने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, दरोगा पर बदसलूकी का आरोप। पुलिस चौकी पर धरना देकर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता दरोगा को हटाने की मांग कर रहे। मंदसौर में देह व्यापार के अड्डे पर दबिश देने की पुलिस पर पथराव, 5 लड़कियों का रेस्क्यू। आसनसोल में सड़क हादसे पर हंगामा, युवक की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 बदमाश जख्मी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भीषण हादसा, हैदराबाद जा रही कार की अज्ञात वाहन से टक्कर, 4 की मौके पर मौत। किया मोटर्स प्लांट के करीब हादसा, मारे गए लोग दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद के रहने वाले। कोलकाता में आज सुबह छाया रहा घना कोहरा, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन और एयरपोर्ट के आसपास भारी दिक्कत। सुबह 6 बजे विजिबिलिटी 25 मीटर से नीचे गिरी, फ्लाइट ऑपरेशन पर असर। बंगाल में चुनाव से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सिलीगुड़ी में अर्धसैनिक बलों का रूट मार्च। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कुछ शहरों में पीएनजी और सीएनजी महंगी, 70 पैसे से लेकर 91 पैसे बढ़ी दाम। बड़ी सीएनजी की कीमतों का दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, फतेहपुर पर पड़ेगा असर। करनाल, कैथल और रेवाड़ी में भी बढ़ी हैं कीमतें। सीएनजी के दामों में 70 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी। घरेलू पीएनजी की कीमतों में 91 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर एससीएम की बढ़ोतरी। दिल्ली सरकार ने टाटा की बिजली कार नेक्सॉन को सब्सिडी स्कीम से हटाया। सिंगल चार्ज में तय किलोमीटर के सफर के वादे में फेल रहने की शिकायतें। फरीदाबाद में नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी, कच्चा माल जब्त। अकोला में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल, बस को बंधक बनाए जाने के हालात में ट्रेनिंग। राजस्थान के बाढ़ में टंकी के रंग रोगन करने में गिरा मजदूर, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। ग्वालियर में नाबालिग छात्रा बेहोशी की हालत में पाई गई, घर के नौकर पर दरिंदगी का आरोप। दिल्ली में तेज रफ्तार के लिए टोकने पर 2 भाइयों के साथ बाइक सवार की झड़प, दोनों पर जानलेवा हमला, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में घमासान, फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन के खिलाफ है। वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने इशारों में अधीर रंजन चौधरी पर साधा निशाना, बोले सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में चयनात्मक नहीं हो सकती कांग्रेस। आनंद शर्मा के हमले के बाद अधीर रंजन चौधरी की सफाई, बोले पार्टी आलाकमान को हर फैसले की जानकारी। What I am doing
Everybody is being communicated to my higher command. अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार में कहा, जो लोग आईएसएफ को सांप्रदायिक बता रहे हैं वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। अधीर रंजन ने आईएसएफ से गठबंधन पर सफाई में कहा, आईएसएफ को लेफ्ट से अपने हिस्से से सीटें दी, कांग्रेस को गठबंधन की पूरी सीटें मिली। जवाबी हमले में अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आजाद पर किया वार, कहा पार्टी को मजबूत करने की चाहत रखने वाले लोग 5 राज्यों में करें प्रचार, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले बयान ना दें। अधीर रंजन चौधरी की नसीहत, वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे, प्रधानमंत्री की तारीफ कर वक्त जाया ना करे। 2 दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने की थी पीएम मोदी की तारीफ, कहा था पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी जड़ें नहीं भूले। आईएसएफ के साथ कांग्रेस की गठबंधन पर बीजेपी ने ली चुटकी, कैलाश विजयवर्गीय बोले पूरी तरह कंफ्यूज है पार्टी। आज मिशन बंगाल पर यूपी के सीएम, मालदा में होगी पहली जनसभा। जनसभा से पहले सीएम योगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल, रोड शो का भी कार्यक्रम। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटें, अंतिम 2 चरणों में है चुनाव। आज टीएमसी नेता कुणाल घोष का परिवर्तन निदेशालय के सामने पेशी, शारदा घोटाले में होगी पूछताछ। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल बंगाल चुनाव आयोग से करेगा मुलाकात, मुकुल रॉय करेंगे अगुवाई। ममता बनर्जी के भाई की कार हादसे का शिकार, एक गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे बाबुन बनर्जी को नहीं लगी ज्यादा चोट, ड्राइवर से पूछताछ। गाड़ी में भरी थी सब्जियां, ब्रेक फेल होने की वजह से कार से टक्कर, पुलिस ने मामला दर्ज किया। 86 साल की बुजुर्ग महिला की चोट को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने, शुभेंदु अधिकारी और अर्जुन सिंह ने घर जाकर की मुलाकात। बुजुर्ग महिला पर हमले के आरोपों ने टीएमसी से किया किनारा, कहा बीमारी की वजह से चेहरे पर है निशान। असम में प्रियंका के दौरे का दूसरा दिन, चाय बागान में काम करने वाली महिला मजदूरों से करेंगी मुलाकात। तेजपुर के महाभैरव मंदिर जाएंगी प्रियंका, पूजा पाठ के बाद महारैली को करेंगी संबोधित। लखीमपुर के बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत, सरकारी रोजगार दफ्तरों के सामने प्रदर्शन। केरल के दौरे पर राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम में कार्यकर्ताओं के संग बैठक। कन्याकुमारी में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, कांग्रेस ने बोट रैली की मंजूरी रद्द करने का लगाया आरोप। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होकर गांव वापस आए किसान नौजवान, जबरदस्त स्वागत। रोहतक में फसल पर ट्रैक्टर चलाने आए किसान, रोकने के लिए ट्रैक्टर के सामने लेटे किसान नेता। उधम सिंह नगर में किसानों की महापंचायत, राकेश टिकैत शामिल। हरियाणा के सिरसा में मंत्री रंजीत सिंह के घर का घेराव, किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान आंदोलन के 96 दिन पूरे, सिर्फ किसान मोर्चा का ऐलान। 15 मार्च को हसन खान मेवाती की शहादत दिवस पर झिरका में बड़ी किसान पंचायत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आज लगवाएंगे वैक्सीन, सुबह 11 बजे दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में टीकाकरण। देश भर में कल से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आम लोगों को लगाए जा रहे हैं टीके। एक बार फिर देश में कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा मामले, फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, 87% मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में। अमरावती में कोरोना के बढ़ते मामलों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय टीम, कंटेनमेंट जोन के हर घर में जांच के आदेश। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से सरकार एक्टिव, 1400 के पार पहुंचे एक्टिव केसेस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 175, एक मरीज की मौत। दरभंगा में बेरोजगारी पर ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का प्रदर्शन, 19 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे की दिलाई याद। अमृतसर रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को मिलेगी नौकरी, कैप्टन सरकार की कैबिनेट ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर जुड़ा हवाई नक्शे में, 1 मार्च से शुरू हुई उड़ान। बिहार के सहरसा में 50 पाउंड का केक काटकर पालतू घोड़े का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन, 2 साल का हो गया है चेतक। राजस्थान के धौलपुर में 17 साल के सेवाराम ने किया अंगदान, 5 लोगों को मिली नई जिंदगी। कुल्लू में कंधे पर स्कूटी उठाए व्यक्ति का वीडियो वायरल, महंगे पेट्रोल को लेकर सुर्खियों में। बकरे की बलि देने में निलंबित एसएचओ के समर्थन में सामने आए पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत। मेरठ में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, 5 जख्मी।
बीएचयू में धरने पर बैठी महिला शिक्षक, एकेडमिक रिकॉर्ड खराब कराने का लगाया आरोप। अब की बार कोहरा मचाएगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया अगले 3 महीनों का पूर्वानुमान। ऊपर रहने वाले अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहने वाले हैं, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी भारत के ज्यादातर हिस्सों में। पश्चिम बंगाल में भी तेजी से चढ़ रहा है पारा, कोलकाता में औसत तापमान 5 डिग्री की बढ़ोतरी। श्रीनगर में ढाबा मालिक की हत्या के खिलाफ लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ की मांग को लेकर हल्ला बोल। पंजाब के अबोहर में दुकान की दूसरी मंजिल में भीषण आग, लाखों का नुकसान का आशंका। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े सेल्समैन ने लाखों रुपए की लूट की, बंदूक की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं ने किया थाने का घेराव, दलित नाबालिग युवती की हत्या को लेकर नाराजगी। दिल्ली के नांगलोई में दिन दहाड़े गोली मारकर 2 लोगों की हत्या, आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। जल्दी बड़े पर्दे पर नजर आएंगे क्रिकेटर हरभजन सिंह, जारी हुआ फिल्म फ्रेंडशिप का टीजर। विराट कोहली के नाम नया रिकॉर्ड, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन के पार हुए फॉलोअर्स। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है भारतीय शिल्प दस्तकारों का मेला, दिल्ली के द्रोणाचार्य ने दिखाया कैलीग्राफी का कमाल। 6.7% ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है एसबीआई, 31 मार्च तक अप्लाई करने पर नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। टैक्स पेयर्स को सरकार ने दी बड़ी राहत, 31 मार्च तक बढ़ी सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।